इसके अलावा अगर हमारे पास पुरी शर्मा पठानिया है तो बेस्ट बुक है, मैं मानता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री से बाहर नहीं आएगी आपके एग्जामिनेशन में। अगर ये बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर जो भी यूनिवर्सिटी आपके आसपास है ना, वहाँ पे एनईपी बीएससी की बुक्स लीजिए आप, एनईपी बीएससी की बुक, है ना। तो बीएससी केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो जो सेकेंड सेमेस्टर है हमारा, सेकेंड सेमेस्टर में क्या है, सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट है, उसी से हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उनमें लगभग आपका 90% सिलेबस मैच कर जाता है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप पढ़ाने के लिए चयनित हो रहे हैं वो जनरली बीएससी है ना। एमएससी की जो चीज़ें मिलेंगी आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। या केएल कपूर भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, पीएसपी के अलावा केएल कपूर भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन मैं ज़्यादा इस नाते रिकमेंड करूँगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पीएसपी के एग्जाम्पल्स होते हैं भाई, ठीक है, इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, सिलेबस रटा होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप पहली बार में यानी इसी वाले अटेम्प्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, तो आपको सिलेबस रटा होना चाहिए, साथ ही साथ पुराने ईयर के पेपर्स रटे होने चाहिए। और रटे होने का मतलब मेरा ये नहीं कि आपको आंसर याद हो, वो किस अप्रोच को जानने के लिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और उस अप्रोच पे और कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, ये चीज़ें अगर आप सीख जाएंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। राइट, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? हेलो, ठीक है बेटा। तो हम पहला यूनिट पढ़ते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को, ठीक है, इसको कवर करते हैं, इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी बातें देखने वाले हैं हम लोग। चलिए देखिए, आप जानते हैं कि अगर हमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात की जाती है ये मान लीजिए आपके पास एक क्यूबिक सिस्टम है, दैट इज इस तरीके का। तो इस सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं, है ना। देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जिसको हम ओ मानने वाले हैं, ठीक है, क्या मानेंगे, ओ। और इस पॉइंट्स को अगर हम ओरिजिन मानते हैं तो एक 3 डायमेंशनल टाइप का इमेज बनेगा, क्योंकि 3D है ही हमारा क्यूब, कैसा है, 3D है। तो 3D में अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, है ना, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दो तो तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस मिल जाएंगे आपको। सॉलिड स्टेट की भाषा में इनको मैं इंटरसेप्ट भी कह सकता हूँ। राइट, मान लीजिए मैं ये एक्स एक्सिस कहता हूँ, इसको वाई एक्सिस कहता हूँ और इसको जेड एक्सिस कहता हूँ। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस की जो लंबाई यहाँ तक की होती है उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल ए। ये जो इंटरसेप्ट होता है इसको ए कहते हैं, ठीक है। वाई पर जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बी कहते हैं। और जेड पे जो बनता है उसको हम नाम देते हैं क्या, सी नाम दे देते हैं। ये हो गया। अब ए के सामने जो इंटरफेसियल एंगल बनता है, यानी दो फेसेस के बीच का एंगल बनता है ए के जस्ट सामने, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। ए के सामने यानी दैट इज, जिसको मैं अल्फा कहूंगा, ठीक है। बी के सामने जो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बीटा कहेंगे। और जो सी के सामने बन रहा है उसको हम गामा कहेंगे। क्या कहेंगे, गामा कहेंगे। राइट, यहां तक बातें आप देख लीजिए। तो हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम को पढ़ने के लिए कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना। तो देखिए, पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ क्यूबिक सिस्टम। अरे बताओ, क्यूबिक सिस्टम के लिए कितने पैरामीटर की रिक्वायर्ड हो रही है, सोच के बताओ जरा एक बार आप लोग। यही पूछ लेगा एग्जाम में आपसे, कुछ नया थोड़े पूछेगा, यही पूछ लेगा। तो अगर मुझे एक क्यूब को अच्छी तरीके से पढ़ना है तो मुझे दो तरीके के पैरामीटर चाहिए। एक पैरामीटर का नाम क्या है, इंटरसेप्ट। क्या है, इंटरसेप्ट, है ना। तो कितने इंटरसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे हमको,
तो आप बोलोगे सर 3 इंटरसेप्ट होने चाहिए, ठीक है, दैट इज एक ए है, दूसरा बी है और सी है। ऐसी जो दूसरी बात है उसका नाम है इंटरफेसियल एंगल, IFA, है ना। ये भी कितने हैं, ये भी 3 है, एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है और तीसरे का नाम क्या है, गामा है, राइट। यानी टोटल 6 पैरामीटर हैं। कितने हैं, 6 पैरामीटर चाहिए क्यूब की स्टडी के लिए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी बच्चे को, बताओ भाई। हेलो, ठीक बात है, ओके। चलिए, अब अगर हम एक क्यूब को या एक क्यूबिक यूनिट सेल को पार्टिकल के बेसिस पे हम क्लासीफाई करें तो हम इसको कुछ और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये आपके पास एक क्यूबिक यूनिट सेल जिसको अभी हम लोगों ने बनाया था, आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन भी मैं साथ ही साथ पूछता रहूंगा, है ना, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसको एनालिटिकल वे में क्या सही आंसर देना है वो हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं। अलग से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन क्वेश्चन को सीख रहते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ तो इंटरव्यू में आप श्योरली अच्छे नंबर कर पाएंगे। आप लोग GDC दे रहे हैं या उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन का पेपर? हाँ जी, या दोनों? हेलो, अच्छा 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 अच्छा। MP वाले कित MP वाले भी बच्चे, मैं MP भी क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, 2016 वाला जो था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि GDC का कमोबेश सिलेबस सभी का एक जैसा है ना। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जैसे आपका MPPCS है ना, वैसे यूपी में उसका नाम GDC हो जाता है, ठीक है। आपके नाम, आपके उसका नाम भी GDC ही है, जो हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला था MP से उसमें GDC ही लिखा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, है ना। तो MPPCS में जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपकी ज्वाइनिंग क्या होगी, MP में जो भी राजकीय महाविद्यालय है उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। हेलो, 2017 में मैं सिलेक्ट हुआ था MP में, फाइनली रिजल्ट तो 19 में आया था, 17 में पेपर हुआ था। देखो बेटा, अब हम पार्टिकल के बेसिस पर हम इस सिस्टम को, जब इसमें केवल एक ही पार्टिकल होता है तो उसको बोलते हैं प्रीमिटिव। क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव। इसके लिए निकालते हैं क्या हम लोग, जेड निकालते हैं। जेड क्या होता है बेटा, जितने भी पार्टिकल्स कॉर्नर पर होते हैं, है ना, उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। प्लस जितने भी पार्टिकल फेस के सेंटर पर होते हैं उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस जितने भी पार्टिकल बॉडी सेंटर पर होते हैं उनको आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने भी पार्टिकल एजेस के सेंटर पर होते हैं, है ना, उनको आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से जेड आपका आ जाता है। तो अगर जेड क्या हो, 4 हो, तो उसको हम बोलते, 1 होता है तो उसको बोलते हैं प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब जो सबसे पहले बना था, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव में क्या होता है, पार्टिकल कहाँ पर होते हैं, पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर। तो यहाँ पे जेड कितना होता है भाई, 8 इंटू 1/8 यानी कि 1 होता है। इसकी एग्जाम्पल बताइए। इसी प्रिमिटिव को हम लोग कई बार क्या नाम देते हैं, SCC। क्या नाम देते हैं बेटा, SCC, है ना। इनके एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल बताओ कोई। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि जितने भी एलिमेंट हैं तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट हमारे पास है जो SCC यूनिट सेल को ऑक्यूपाई करता है, यानी उसको ऑप्ट करता है, उसका नाम क्या है, पोलोनियम। क्या नाम है, पोलोनियम, राइट। दूसरा मालिक्यूल है हमारा क्या, सीजियम क्लोराइड, जो आपके पास है वो भी क्या है, SCC है। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक बात है इतना। हेलो, बोलो भाई।
एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई, है ना? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ। देखो बेटा, इसके बाद आता है नॉन प्रिमिटिव। क्या आता है? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, जेड एक से तो ज्यादा होगी, या तो दो होगी या तो दो से ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स एट कॉर्नर एज वेल एज अदर साइड। ठीक है बेटा, दूसरे साइड पर भी पार्टिकल्स हमारे होंगे। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव के नाम से जानेंगे। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव जानेंगे। इस नॉन प्रिमिटिव में एक टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? बीसीसी। क्या बोलते हैं बेटा? बीसीसी, है ना? बीसीसी। इसलिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। एक होता आपका एफसीसी, है ना? इसलिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। एक होता आपका एंड सीसी, एंड सीसी, इसलिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, एक होता है एज सीसी। ठीक है बेटा, इसके लिए होती है आपकी जेड की वैल्यू 4, बट ये पार्ट किसका नहीं होता है? नॉट द पार्ट ऑफ, नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, ब्रेवियस लैटिस का पार्ट ये नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि ब्रेवियस लैटिस क्या होता है सर, है ना? क्यों? तो ब्रेवियस लैटिस क्या होता है बेटा? ऐसा कोई लैटिस, ठीक है, ऐसा कोई लैटिस जिसके किसी एक पॉइंट पर अगर आप खड़े हो जाएं तो उसके चारों ओर का एटमॉस्फेयर सेम लगे, है ना बेटा? तो आप कहेंगे कि ऐसा लैटिस जिसके हर साइड का सराउंडिंग सेम हो। सराउंडिंग क्या हो? सेम हो। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका है एससीसी है बेटा, बीसीसी है, एफसीसी है, एंड सीसी है ना? एंड सीसी है आपका। ठीक है, ये चीजें कौन सा नहीं है? अरे बताओ, कौन सा ब्रेवियस का पार्ट नहीं है? हेलो, बोल दो भाई कुछ। एचसीसी इसका पार्ट नहीं है ना? इन थ्री डी, इन थ्री डी, है ना बेटा? टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल। ठीक है, 14 ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल, एंड it is grouped as, grouped in 7 crystal system। क्या बेटा? 7 crystal system। 3 डायमेंशंस में टोटल 14 तरीके की यूनिक ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल होते हैं।
वो 14 तरीके के जो ब्रेवियस लैटिस होते हैं वो 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्ड होते हैं या कलेक्टेड होते हैं या क्लासिफाइड होते हैं। तो 3D में एक आंसर बताइए आप सिंपली, कितने क्रिस्टल सिस्टम होंगे? 7। अरे बोलो, 3D में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होंगे और 14 क्या होंगे बेटा जी, ब्रेवियस लैटिस होंगे, है ना। ब्रेवियस लैटिस कितने होंगे, 14 होंगे। ठीक है, क्लियर है बात इतना? ठीक है, अगर आप इन्फॉर्मेट, चूंकि 2D आपके सिलेबस में नहीं है तो 2D में बता देता हूं, है ना। हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले आपसे, ठीक है। हालांकि एमपीपीएससी में पहले इंटरव्यू नहीं था, है ना। क्यों? 5 क्रिस्टल सिस्टम, कितने बेटा? 5 क्रिस्टल सिस्टम है, 5 क्रिस्टल सिस्टम है 2D में। चलिए अब हम इसको बना करके देख लेते हैं, है ना। एक चीज जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि इन क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? अरे बोलो, तो आंसर होगा 23। कितने होते हैं बेटा? 23। 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमारे क्यूबिक के अंदर होते हैं। इसको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब के अंदर ही एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, है ना। पहला पॉइंट इसमें होगा जिसका नाम होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसको हम कहते हैं CN से डिफाइन करते हैं, जहां पर N क्या होता है, N होता है 360 एंड डिवाइड बाई थीटा होता है, ठीक है। और इसी N को बोलते हैं फोल्ड ऑफ एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? फोल्ड ऑफ एक्सिस। ये एक्चुअली में वो इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसके तहत अगर सिस्टम को या क्यूब को या मॉलिक्यूल को घुमा दिया जाए थीटा एंगल से, तो घुमाने के बाद जो मिला है और घुमाने से पहले जो था, उन दोनों में आपकी आंखें डिस्टिंग्विशन नहीं कर पाती, लगता है कि एक ही हैं, हालांकि वो अलग अलग होती हैं। उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक बात है। तो अगर आपके पास इफ थीटा हमारा क्या हो जाए बेटा, 180 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, तो n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक्सिस क्या बनेगी, C2 एक्सिस, है ना। क्या बनेगी? C2 एक्सिस। अगर थीटा हमारा क्या हो जाए, 120 डिग्री हो जाए घट के, तो n इक्वल टू 3 आ जाएगा, और एक्सिस क्या बनेगी, C3 एक्सिस बनेगी। ठीक बात है। और अगर आपका थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बनेगी कौन सी एक्सिस, C4 एक्सिस। कमाल की बात क्या है, जब भी आपको C2 एक्सिस पहचानना है तो ये कितने लोगों को घुमा रहा होगा, इसमें कितने लोग इंटरचेंज हो रहे होंगे, तो आप बोलोगे 2 लोग इंटरचेंज हो रहे होंगे, कितने, है ना। तो C2 एक्सिस में इंटरचेंज कितने होंगे, है ना, 2 इंटर, मतलब 2 पार्ट इंटरचेंज करेंगे, 2 कॉर्नर या कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो C2 का मतलब इंटरचेंज कितने होंगे, 2, 2 ग्रुप इंटरचेंज होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ ग्रुप इंटरचेंज, यहीं से पहचान आ जाता है, नंबर ऑफ ग्रुप। और सॉलिड में हम इसको कॉर्नर भी कह सकते हैं ना, इंटरचेंज, जो इंटरचेंज हो रहे हैं। तो अगर आपकी उस सिस्टम में C2 पहचानना है तो उसमें 2 इंटरचेंज होंगे, C3 है तो 3 लोग इंटरचेंज होंगे, और C4 है तो 4 लोग इंटरचेंज होंगे। अब हम इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों, एक क्यूब का एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? हेलो, समझ में आ रहा है बेटा जी? ठीक है, चलिए
हमने एक सिंपल से क्यूब का एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, सिंपल से क्यूब का एग्जांपल ले लिया है, दैट इज, और इसमें मैं C2 की स्टडी करने जा रहा हूँ, किसकी, C2 की स्टडी करने जा रहा हूँ, है ना, C2 की स्टडी में करूँगा। C2 की स्टडी में करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं C2 की स्टडी करूँगा इसमें, तो अब देखिए बेटा, क्यूबिक सिस्टम है हमारा, राइट, ये कॉर्नर्स हैं हमारे, तो इसमें एक एक्सिस आपको इमेजिन करनी है जो दो कॉर्नर को आपस में घुमा देती है। इसको इमेजिन आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से हम बीचों बीच से एक लाइन पास करते हैं ऐसे, है ना, ये एक लाइन पास करते हैं, और ये लाइन कहाँ पे निकलती है, वापस इधर से निकल रही है ऐसे, अरे बोलो, ठीक है। तो जब मैं इसको 180 डिग्री पे घुमाऊंगा तो इसके तहत ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, अरे बोलो, हेलो, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा C2 एक्सिस, क्या नाम होगा, C2 एक्सिस। ऐसे कितने C2 एक्सिस पॉसिबल होंगे, तो अपोजिट एजेस के सेंटर से पास हो रहे हैं, टोटल एज क्या होते हैं, है ना, C2 एक्सिस पासिंग थ्रू अपोजिट एजेज, है ना बेटा, अपोजिट एज सेंटर। तो अगर आप कहोगे सर अपोजिट एज सेंटर की बात आप करेंगे तो टोटल एज कितने होते हैं, टोटल एजेस कितने होते हैं, टोटल एजेस हमारे होते हैं 12, है ना, टोटल एजेस कितने होते हैं 12, है ना। तो अपोजिट का अगर पेयर बनाएंगे कितने बनेंगे, पेयर ऑफ अपोजिट एज क्या हो जाएंगे भाई, तो 6 ही तो बनेंगे बेटा, इन दोनों से एक बनेगा, इन दोनों से एक बनेगा, इन दोनों से एक बनेगा, इनसे एक बनेगा, इनसे एक बनेगा, है ना, 6, इसलिए टोटल C2 कितने बनेंगे, अरे बोलो भाई, टोटल C2 एक्सेस कितनी मिलेगी एक क्यूब के अंदर, मिल जाएगी 6, तो 6 C2 एक क्यूब के अंदर क्लियर हो गया है। किसी को डाउट तो नहीं है, एनीवन, देखना चाहते हो तो अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ, एक आपको ग्रीन से दिखा दिया है ना, देखो एक यहाँ से पास होगा जो यहाँ से सीधे निकलेगा ना, ऐसे यहाँ से आएगा पीछे वाले से और आगे से निकल जाएगा, एक ऐसा, है ना, एक ये हो गया, एक रेड कलर से दिखाता हूँ बेटा, यहाँ से इंटर करेगा, अपोजिट पे यहाँ निकलेगा, है ना, एक वाइट से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, दैट इज इससे ग्रीन से, ये ऐसे निकलेगा और यहाँ से आ जाएगा, है ना, ठीक है बेटा। एक क्या होगा हमारा, ये दोनों बचे हैं ना, तो यहाँ से ऐसे निकलेगा और वापस इधर से निकल जाएगा, कौन सा बचा, ये दोनों बचे हैं, तो ये यहाँ से ऐसे निकलेगा सीधा और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। आई थिंक सारे हो गए ना बेटा, अरे बोलो, टोटल कितने हो जाएंगे 6C2, तो एक क्यूब के अंदर 6C2 होते हैं। चलिए अब आता है अगला हमारा C3 एक्सेस, क्या, C3 एक्सेस, है ना, C3 एक्सिस, कितने C3 एक्सिस पास होंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा सर, 120 डिग्री होगा, 3 लोगों को यानी 3 कॉर्नर घूमेंगे इस बार, कैसे घूमेंगे ध्यान से देखिए आप लोग प्लीज, ऐसा कुछ, चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा,
इस कॉर्नर से कोई एक्सिस पास करिए ऐसे और निकालिए उसको इस कॉर्नर से, है ना। तो अब क्या होगा, इससे जुड़ी हुई तीन चीजें, एक ये, एक ये और एक ये तीनों पिरामिड जैसे बनेंगे जैसे कि अमोनिया होता था। अरे देखो जरा, है ना, ऊपर से देखोगे तो ऊपर से ले ये और ये, है ना। तो तीन चीजें एक साथ घूमेंगी, जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये यहां आएगा और ये यहां आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रोटेट करेंगे। तो इसी का नाम है C3 एक्सिस। क्या नाम है? C3 एक्सिस नाम है। बताओ कहां से पास हो रहा है? तो आप बोलोगे पासिंग थ्रू बॉडी डायगोनल्स, है ना। क्यों बेटा? बॉडी डायगोनल के थ्रू ये क्या हो रही है? पास हो रही। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं टोटल? 4 हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट कॉर्नर से, इसलिए टोटल C3 कितना होगा? 4C3 आपके क्यूबिक सिस्टम के अंदर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मामला? बोलो भाई, एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ूं भाई? एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्लीज आप लोग। ठीक है, अगला आपको ढूंढना है C4 एक्सिस। क्या? C4 एक्सिस। बात अगर C4 एक्सिस की हम लोग करते हैं, है ना, तो C4 एक्सिस में थीटा कितना होगा? तो आप कहोगे थीटा जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो 4 लोग घूमेंगे अब की बार, ठीक है। सिंपल, यही आपका ट्रिक है जिससे आप भूलो नहीं एग्जाम में। हालांकि सब चीज़ें आपकी पहले से क्लियर होंगी, ये मैं मान के चलता हूँ, लेकिन फिर भी जब पढ़ना है तो आप बेसिक, बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करिए। और जरा सा भी डाउट बने तो आप पूछिए, क्योंकि इन सबका आपको जवाब इंटरव्यू में भी देना पड़ सकता है, अगर इंटरव्यू आपके यहाँ है तो। MPPCS में पहले नहीं था, इस बार आया नहीं आया बेटा? हेलो, इस बार है, ठीक है। हालांकि यूपी के दोनों एग्जामिनेशन में है, GDC में भी है और हायर में भी है, ठीक है। तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। देखो बच्चों, अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार 4 लोग को रोटेट कराना है ना। तो बिल्कुल यहां से फेस के सेंटर से एक लाइन पास करता हूं, जिसको निकालूंगा कहाँ? बिल्कुल यहाँ देखो, छत से पास हो रही है और नीचे फर्श से निकल रही है, ठीक है ना। तो अब ऐसे केस में इससे 4 लोग कौन कौन से घूम सकते हैं? ये घूमेंगे, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर, आपस में 90 डिग्री पर ये घूम जाएंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C4 एक्सिस। क्या होगा? C4 एक्सिस, है ना। पासिंग थ्रू अपोजिट फेस सेंटर, है ना, अपोजिट फेस सेंटर, ठीक है। अपोजिट फेस सेंटर, अपोजिट फेस सेंटर के थ्रू ये पास होती है। क्लियर है इतनी बात? तो कितने फेसेस हैं? टोटल 6 फेस है ना। तो कितने बन जाएंगे भाई? एक तो पीले कलर से मैंने दिखा दिया है, एक लाल कलर से इस वाले फेस से एंटर करेगा, इस वाले फेस से एंटर करेगा, इस वाले फेस से निकलेगा। 2 हो गए। एक जो आपका सामने वाला फेस है ना, ये वाला, ठीक है, यहां से निकल जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। और पीछे वाले फेस से अंदर इधर निकल जाएगा। तो टोटल कितने बनेंगे भाई? बोलो, टोटल C4 कितने? टोटल C4 हो गए 3 हो गया। टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी बनी? टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हुई? कितनी C2 मिले थी हमें? 6 तो C2 थे भाई, है ना, प्लस कितनी C3 आई थी? 4 C3 था।
और 3C4 था। तो जैसे जैसे आप देखते हैं कि एक्सिस का ऑर्डर बढ़ रहा है, उनके नंबर कम होते जा रहे हैं ना। 4 फोल्ड वाले के 3 एक्सिस हैं, 3 फोल्ड वाले के 4 एक्सिस, मतलब 4 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं, और 2 फोल्ड वाले के 6 हैं। टोटल कितने हो गए? 13। तो 13 एक्सिस एक क्यूब के अंदर पॉसिबल है। कितने? एक क्यूब के अंदर टोटल 13 एक्सिस पॉसिबल है। अब हम ऐसे ही प्लेन देखेंगे बच्चों, ठीक है, और फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालाइज भी करेंगे कि किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक बात है। प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके बेटा जी, C4 की ना, देखो ऊपर की छत और नीचे की जो फर्श है, ऊपर की छत से एंट्री करेगा, यहाँ से नीचे फर्श क्यों निकलेगा ना, देखो उधर, तो ये चारों घूम जाएंगे। ये जो आपके पास दाई वाली दीवार है और बाई वाली दीवार है, इनमें अपोजिट पास होगा। और एक क्या है? पीछे वाली दीवार और आगे वाली दीवार, ठीक है। हाँ, अपोजिट फेस सेंटर, सिंपल सी बात है। अगला है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी प्लेन ठीक है, बाइसेक्टिंग एनी सिस्टम इन टू इक्वल हाफ, इन टू इक्वल हाफ, ठीक है। दो इक्वल हाफ में जो किसी सिस्टम को क्या कर रही हूँ? डिवाइड कर रही हूँ, उसी का नाम क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा जनरली 3 तरीके का होता है। सिग्मा एच होता है, सिग्मा वी होता है, और सिग्मा डी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल सिग्मा पढ़ने वाले हैं सिंपली, ठीक है। ये सब चीजें हम स्टीरियो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं क्यूब ड्रा कर लेते हैं। कुछ स्टेट में ये एग्जाम्स मेंस के तरीके से भी होता है, तो वहाँ पे आपको लिखना भी पड़ सकता है ना। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा या 10 नंबर में, जैसे कि आपके स्टेट बीसीएस में होता है। ये है आपके पास एक क्यूब है। इस क्यूब में मैं एक प्लेन आप लोगों को करके दिखाता हूँ बेटा, ठीक है। वो प्लेन कौन सी है? ध्यान से देखिए। दैट इज ये जो प्लेन बनी है, आप देखिएगा, ये प्लेन इस पूरे क्यूब को दो इक्वल हाफ में कट कर रही है ना। एक हिस्सा क्या है? ऊपर की ओर चला गया है, मतलब ऐसे है कि किसी रूम के अंदर आप क्या करिए, एक इस तरीके से छत लगा दीजिए कि डबल 2 मंजिला बन जाए ना। क्यों? हेलो। तो जो ऊपर का हिस्सा है सेम टू सेम वैसा ही नीचे का हिस्सा मिलेगा। अरे बताओ, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही दूसरा आपके पास प्लेन हो सकता है बेटा। कई बार हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम्स को कुछ इस तरीके से क्लासीफाई करते। देखिए ध्यान से आप लोग प्लीज।
है ना। तो आप कहेंगे सर ये पूरी क्यूब दो इक्वल पार्ट में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। क्लियर है इतना। तीसरा देखिए क्या, ऐसे कितने बन सकते हैं बस ये बताओ आप लोग, ऐसे कितने बन सकते हैं, 3 या 4 या 5 या 6, कितने बन सकते हैं बेटा? जिस तरीके से बना रहा हूं इस तरीके से बताना है आपको। 3 बन सकते हैं ना। दो तो आपको बना के दिखा दिया हमने, एक और बना रहा हूं, मतलब ऐसे बना दिया आपने दीवार, ऐसे दीवार बना दिया है आपने। अब एक दीवार ऐसे भी बन सकती है, कैसे, यहां से सीधे सीधे यहां डाल दो आप, एक दीवार ऐसे बने, बोलो भाई। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है ना। तो चार, तीन आपके पास प्लेनर सिमेट्री तो आपके सामने दिख गई है ना, जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही थी। कुछ और भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तीन तो ये हो गई हैं जो एज सेंटर्स को कट कर रही हैं, एज सेंटर से लिंक हो रही हैं, है ना। अब अगला आप देखिए, इसी में तीन ये हो गई। ऐसा भी पॉसिबल है हमारे पास, अब फिजिकल के और को कितने चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, फिजिकल में नहीं हुआ अभी, है ना। ओके ओके ठीक। एमपी में तो जीएस नहीं है ना, क्यों बेटा? इस बार आ गया, पहले नहीं था शुरू में। हाँ 17 तक नहीं था, मेरे वाले पेपर में केवल केमिस्ट्री आई थी। हाँ हाँ, ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक। जीएस अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो मेरी एक क्लास चलती है जीएस की पर्सनली, ठीक है। आप उसे ज्वाइन कर, रेगुलर 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें आपको सारा कुछ मिलेगा, करंट अफेयर्स, हिंदी, ठीक। हाँ वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हर एग्जाम के लिए एलिजिबल है, जीडीसी, जीआईसी, एमपीपीसीएस। करंट अफेयर्स इंडिया का होता है बेटा, तो लगभग सेम होता है, ठीक है। जीके में हम पूरी इंडिया का जीके कराते हैं बेटा, ठीक है, सारी नदियां चाहे साउथ की हो चाहे नॉर्थ की हो, सब, है ना। केवल अगर उसमें पर्सनल यूपी की कोई पॉइंट है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। वैसे अब जो क्वेश्चन दे रहा है ना, वो कहने को तो स्टेट देता है, लेकिन बाद में जब पूछता है ना तो पूरे इंडिया का पूछता है। टाइमिंग वो रिकॉर्डिंग है तो आप देख सकते हैं, है ना। जनरली वो शाम में 9:30 बजे के बाद होता है, ठीक है। और उसके पीडीएफ मिल जाएंगे, आप उसको टेस्ट वो आपको रेगुलर करते रहिएगा। हिंदी भी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके काम की नहीं है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरे इंडिया के लेवल की ही चीज़ें होती हैं। देखो बेटा, ऐसा नहीं, आपका यहाँ पे तो होगा ही बेटा, है ना, करियर में शायद पढ़ाया जाएगा आपको, है ना, अगर आपका होगा। लेकिन इसमें कंबाइंड बच्चे पढ़ रहे हो तो वो तो मेरा वैसे ही बैच चल रहा है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहोगे तो कर सकते हो। देखो देखो, हाँ जी। नहीं नहीं, करियर वो तो मैं यूट्यूब पे डालूंगा बेटा, ठीक है। हाँ, चैनल नेम है केम फोर्टिश। मैं लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर में, रुक जाओ। देखो भैया, केम फोर्टिश, CHEM
FORTIS, कैम्फोर्टिस। कैम्फोर्टिस का मतलब होता है HNO3, ठीक है। फोर्टिस का मतलब HNO3 होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को फोर्टिस भी कहा जाता है, सुपर वाटर। ऐसा एक और बनाइए भाई, है ना। यहाँ से देखिए, ऐसे कर लीजिए आप। एक्चुअली जीएस में क्या है कि आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, है ना। रोज आधा आधा घंटा देंगे आप, है ना बेटा, तो आपका जीएस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम के 2 महीना 1 महीना पहले पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो जीएस का है नहीं, है ना। और अगर जीएस में आप अच्छा कर लेंगे तो उन बच्चों से compete कर जाएंगे जिनका केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा अच्छा हैंड है। हालांकि केमिस्ट्री में कमोवेश सभी सेम जैसे होते हैं, तो डिसाइडिंग बन जाती है वो चीज़। चलो बताओ, कितने ऐसी प्लेन होंगी जैसा मैंने भी बनाया है भाई, कितनी होंगी ये। क्योंकि ये एक तरीके से बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग ना होकर के फेस डायगोनल के अलॉन्ग हो रहे हैं ना, फेस डायगोनल्स। अरे बोलो भाई, ये हो गई है, ये हो, एक फेस पर दो बन रहा है ना, ऐसा कह सकते हैं। ये वाली देखो जरा, ऐसे कितनी बनेगी भाई। 3 तो हो गई आपके आंखों के सामने ही। हाँ बेटा, 8 पक्का। देखो, इसको समझने का तरीका ये है बेटा, ये यहाँ देखो, ये एक एक दीवार पे एक फेस की अगर हम बनाने की कोशिश भी करें ना, जैसे एक फेस में हमने ये वाला बनाया और एक ये वाला बनाया, ठीक है ना। बोलो। तो ये एक फेस का मतलब क्या हुआ कि ये दो फेस को कवर कर रहा है ना, ऊपर और नीचे वाले को, है ना। हेलो। तो इसका मतलब कि एक जो प्लेन है ना, वो दो फेस डायगोनल को कवर कर रही है। टोटल कितने फेस डायगोनल होते हैं? 12। हेलो। तो अगर एक प्लेन के लिए दो फेस डायगोनल कंज्यूम हो रहे हों और टोटल 12 फेस डायगोनल हो, तो कितने प्लेन ऐसे बनेंगे? एक प्लेन के लिए दो चाहिए, 12 टोटल है, कितने बनेंगे? 6। हेलो, समझ में आ गया बेटा? थोड़ा छोटा छोटा बना देता हूँ, है ना। देखो भाई, अब आपने ऐसे से कर लिया है, देखो उधर ऐसे तो कर लिया, लेकिन अभी हमने ऐसा नहीं किया। क्यों बेटा? तो अगर ऐसा नहीं किया तो ये एक बन गया आपका, 4 आपके आंखों के सामने है, 5वां भी बनाने जा रहा हूँ। देखो जरा, कौन सा बचा हुआ है? छत की हो गई है, छत का एक हुआ है ना, दोनों हो गए छत के, और इधर वाली दीवार के भी दोनों हो गए। अब बचा कौन सा हमारा है? दैट इज ये बना आमने सामने वाली दीवार, है ना बेटा। तो एक यहां से पास करा दूं, ऐसे देखो बेटा, और एक इसको मिला दूं, ये नहीं बना था ना, तो टोटल प्लेन कवर हो जाएंगे हमारी।
ऐसे एक और बन सकता है आपका। ऐसा कुछ। तो अगर आपने ऐसे बना लिया तो ऐसा वाला चूक गए हैं भी हम लोग बनाना। इसे भी कर लीजिए, ठीक है। दैट इज मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। एक ये वाला होगा, दूसरा ये वाला होगा। ऐसा। तो टोटल कितने प्लेन हुए? टोटल प्लेन कितने हो गए भाई? 6 हो गए, है ना। टोटल प्लेन हो गए 6, नहीं 3 ये भी हैं, 9 हो गए। हेलो, ठीक है। तो अब देखोगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी थी? तो आपने कहा सर कि 6C2 था, है ना, 4C3 था, प्लस 3C4 था, यानी कि ये टोटल थे 13। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करोगे तो इसमें से 3 एक था और 6 एक था, कितने हो गए? 9। और तीसरा होता है आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी तो रहेगी ना, क्यों बेटा? तो इसको हम एक मान लेते हैं, या जनरली इन्वर्जन सेंटर मान लीजिए आप, ठीक है। तो एक आपका हो गया इन्वर्जन सेंटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 0 1। कितना हो जाएगा टोटल आंसर? 23, है ना। तो क्यूबिक में 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं। इस नाते मोस्ट सिमेट्रिक होता है, क्या होता है? मोस्ट सिमेट्रिक, है ना बेटा। जबकि एक होता है ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में ओनली एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है और ये हो जाता है लीस्ट सिमेट्रिक। कई बार तो जीरो भी बोल सकते हैं, लीस्ट सिमेट्रिक होता है। यही हमसे पूछेगा कि कौन सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है और कौन सबसे कम सिमेट्रिक है। क्लियर है इतना? ओके। आएगा कि जो आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उसका एक पार्ट क्यूबिक है ना, जो कि सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है? ज़्यादा है। उसी का एक पार्ट ट्राइक्लिनिक भी बनेगा कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिखाऊंगा आपको। उसमें सबसे कम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं, वो लीस्ट सिमेट्रिक होता है, ठीक है।